गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज है 27 अगस्त और हम आज अध्ययन करेंगे 27 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन सब का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च गति की 4G सेवाओं को चालू करने वाला पहला निजी दूरसंचार बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एयरटेल। तो दोस्तों इसके बारे में अब देखते हैं। दोस्तों एयरटेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च गति की 4G सेवाओं को करने वाला पहला निजी दूरसंचार बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली अंडमान निकोबार पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो उद्घाटन करके इसे राष्ट्र के नाम समर्पित किया था। उसके तहत ये एयरटेल ने अंडमान निकोबार में जो 4G सेवाओं को शुरू किया। दोस्तों बात करते हैं थोड़ी एयरटेल के बारे में। दोस्तों एयरटेल के सीईओ कौन है? गोपाल वित्तल। और फाउंडर कौन है दोस्तों? सुनील भारती मित्तल। और दोस्तों ये फाउंडेड कब की गई दोस्तों? 7 जुलाई 1995 को। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में एयरटेल का हेडक्वार्टर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कर्नाटक है, तो पहला राज्य होगा। दोस्तों थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। कर्नाटक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले पिछले महीने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन है कानूनी दायरे को और भी अधिक व्यापक बनाएगा। इसमें अब 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। तो दोस्तों ये चीजें हैं जो जो पिछले महीने जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी वो 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? BS येदियुरप्पा। और गवर्नर कौन है दोस्तों? वजुभाई वाला है जो कर्नाटक के गवर्नर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असम में सशस्त्र बल जिसे विशेष शक्तियां अधिनियम को कितने महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। दोस्तों अब देखते हैं ये क्या चीज है। असम में सशस्त्र बल अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसको शॉर्ट में AFSPA या एस्फा के नाम से जानते हैं। इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने जानकारी दी कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह कानूनी सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। दोस्तों कब से जारी है? नवंबर 1990 से जारी है। इसे हर 6 महीने में नवीनीकृत किया जाता है, यानी इसको मॉडिफाई है वो हर 6 महीने बाद किया जाता है। और नवंबर 1990 से ये लागू है। दोस्तों प्राचीन काल में असम को प्रयाग ज्योतिष अर्थात पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहा जाता था, यानी पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहा जाता था प्राचीन समय में। बाद में दोस्तों इसका नाम कामरूप पड़ गया। और कामरूप राज्य का जो हमें वर्णन मिलता है वो इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है उसमें समुद्रगुप्त के शिलालेख से मिलता है। यानी जो कामरूप जो नाम है इसका वर्णन कहाँ मिलता है दोस्तों? तो इलाहाबाद के समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद से जो समुद्रगुप्त का शिलालेख मिला है वहां से इसका कामरूप नाम मिलता है। दोस्तों राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों असम के? सर्बानंद सोनोवाल जो है मुख्यमंत्री हैं। और असम के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो दोस्तों कितने रहने का व्यक्त किया है? जो इसका राइट आंसर है 4.5% है जो राइट आंसर है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर 0 से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना जताई है। यानी जो वैश्विक वृद्धि दर है वो 0 से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की जो संभावना व्यक्त की है। बैंक ने कहा है कि जनवरी से मार्च 2020-21 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। यानी जो जनवरी से लेकर मार्च आएगा 2021 का उसमें वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना, क्योंकि फिलहाल वर्तमान में
कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही बुरा हाल है, इसलिए इसकी जो वृद्धि दर है वो नेगेटिव में चल रही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, मुंबई में। और ये कब इसकी स्थापना कब हुई आरबीआई की, 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। और दोस्तों वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं जो वर्तमान गवर्नर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश की सरकार ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? तो दोस्तों किस देश ने मांगा है, रूस ने इसके लिए जो भारत से सहयोग मांगा है। तो चलिए दोस्तों अब इसके बारे में और देखते हैं। रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को हुई अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। गोमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एवं एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 वैक्सीन तैयार की है। दोस्तों जो वैक्सीन का क्या नाम है, कोविड-19 की जो रशिया ने तैयार की है, स्पुतनिक 5 है जो वैक्सीन है उसका नाम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कैपिटल कहाँ है दोस्तों, रूस की मॉस्को। और प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन है जो प्रेसिडेंट है रूस के। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो दोस्तों कितने शिक्षकों को किया है, 47 शिक्षकों को इसके लिए पुरस्कृत किया है। तो दोस्तों देश भर के 47 शिक्षकों को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया था। यानी दोस्तों जो पुरस्कार को जो किन किन शिक्षकों को दिया जाए इसके लिए एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया गया था। बिहार के 2 शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान जो है बिहार के 2 शिक्षकों को दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अवार्ड की स्वतंत्र राष्ट्रीय चयन समिति ने राज्यों के शिक्षकों का चयन साक्षात्कार और जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। यानी सॉरी यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। यानी जो इसका चयन है शिक्षकों का, यानी किन किन शिक्षकों को दिया जाएगा उसके लिए पहले एक स्वतंत्र जूरी गठित की गई और जूरी गठित करने के बाद उन जो शिक्षक थे उनका जो साक्षात्कार लिया गया और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनका चयन हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए। दोस्तों तेज गेंदबाजी यानी फास्ट बॉलिंग बॉलर की बात हो रही है। इससे आगे सिर्फ श्रीलंका की मैथ्यू मुरलीधरन 800 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न 708 विकेट, भारत के अनिल कुंबले 619 विकेट ही हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था। वे साल 2018 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले कोई पहले गेंदबाज बने थे। यानी पहले गेंदबाज वो 2018 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले बने थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का 563 विकेट का रिकॉर्ड जो तोड़ा था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो अभी जो मैथ्यू मुरलीधरन है वो स्पिनर है, शेन वॉर्न भी स्पिनर थे और अनिल कुंबले भी स्पिनर थे। यानी तेज गेंदबाजी में जो है जेम्स एंडरसन ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। इसके ये और ओवरऑल ये इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त कर लिया। यानी इनसे आगे 600 विकेट लेने वाले 3 ही खिलाड़ी है और चौथे खिलाड़ी हैं वो जेम्स एंडरसन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस आईआईटी संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? तो दोस्तों किस आईआईटी संस्था ने की है? आईआईटी बॉम्बे ने जो है ये कार्य किया है। तो दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। और आईआईटी बॉम्बे ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं के दल के अनुसार LIS बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा है कि इस प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर के उद्योगों की सहायता की क्षमता है, जिसमें तकनीकी गैजेट, ड्रोन, विद्युत चलित वाहन और अन्य उत्पादों को
के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित हैं। यानी जितनी भी जो बैटरियों पर आधारित उद्योग हैं उनके जो उत्पादन है, कारोबार है, उनमें इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, भारतीय ऊर्जा विनिमय के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड के निर्देशक मंडल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। यानी कि इस्तीफा किसे दिया, जो भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड के निर्देशक मंडल है उनको इन्होंने इस्तीफा दिया है और उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। और इस्तीफा किसने दिया है, प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है श्री राजीव श्रीवास्तव ने इस्तीफा दिया। वह 24 अगस्त 2020 से तत्काल प्रभाव से अपने पद से हट गए हैं। यानी 24 अगस्त से वो अपने पद से हट गए हैं। दोस्तों आईईएक्स के बोर्ड के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल को कंपनी ने अंतरिम एमडी और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यानी जो अभी वर्तमान में जो कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, सत्यनारायण गोपाल को है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों भारतीय ऊर्जा विनिमय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में। और दोस्तों भारतीय ऊर्जा विनिमय की स्थापना कब होती है, 27 जून 2008 को इसकी स्थापना की जाती है। दोस्तों ये जो फोटो आपको दिख रही है, ये फोटो है राजीव श्रीवास्तव की, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है आईईएक्स से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, इसके जो लेखक है एस जयशंकर हैं, वो इसके लेखक हैं। यानी जो इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के जो लेखक है वो है एस जयशंकर। दोस्तों ये पुस्तक के बारे में और थोड़ा देखते हैं। दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर, यानी जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वो इसके लेखक है, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। जयशंकर ने अपनी नई पुस्तक की पहली प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की और उनके उत्साहवर्धन के लिए आभार प्रकट किया। जयशंकर की पुस्तक दी इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लोकार्पण का कार्यक्रम है जो 7 सितंबर को निर्धारित किया गया है। यानी जो वर्ल्ड वाइड कब होगी दोस्तों, ये पुस्तक जो है 7 सितंबर को इसका जो है कार्यक्रम या लोकार्पण किया जाएगा या इसका विमोचन किया जाएगा। दोस्तों साल 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से लेकर, दोस्तों कब से, 2008 के अंदर जो वैश्विक महामंदी आई थी, यानी 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से लेकर 2020 के कोरोना वायरस महामारी के दौरान विश्व व्यवस्थाओं में बदलाव के बीच जयशंकर ने भारत के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों और संभावित प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया है। यानी इस पुस्तक के अंदर 2008 से लेकर 2020 के जो कोरोना वायरस महामारी है तब तक का इसमें जिक्र किया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस मंत्रालय ने श्रवण हॉलमार्किंग केंद्रों के पंजीकरण और नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है? तो दोस्तों किस मंत्रालय ने की? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस चीज की शुरू की है, नवीनीकरण ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है। दोस्तों उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा श्रवण हॉलमार्किंग केंद्रों का ऑनलाइन पंजीकरण और नवीनीकरण शुरू किया गया है। इस ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान। तो दोस्तों कौन है जो इसके मंत्री, कौन है दोस्तों, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री कौन है दोस्तों, श्री रामविलास पासवान द्वारा किया गया। यह ऑनलाइन पोर्टल ज्वेलर्स और उद्यमियों के लिए व्यवसाय करने की प्रक्रिया को आसान करेगा। यानी जो ज्वेलर्स हैं और जो उद्यमी हैं, जो उद्योगपति हैं, उनकी जो काम करने की जो है व्यवसाय करने की प्रक्रिया को आसान करेगा। जिन्होंने हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना की है उसके लिए लाभदायक साबित होगा। वर्तमान में 234 जिलों में 921 हॉलमार्किंग केंद्र हैं। और टोटल कितने हॉलमार्किंग केंद्र है? 921। और कितने जिलों में है? 234 जिलों में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज करंट फायर की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले जो आज की जो चर्चा की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में 11 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान की घोषणा की गई है। महज 20 साल की उम्र में नीलकंठ भानू ने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम की ख्याति पाई है, जो भारतीय है। और ऑस्ट्रेलिया आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन सप्लाई चेन रिजिलिएशन पहल की शुरुआत के लिए भारत जापान के साथ साझेदारी करेगा। यानी ऑस्ट्रेलिया है जो भारत और जापान के साथ आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन की शुरुआत करेगा या साझेदारी करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में नीम का पौधा लगाने के साथ 25 अगस्त को वन महोत्सव मनाया।
भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से संपन्न हुई। वर्ष 2020 में अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त को मनाया गया है। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने जीआई टैग प्राप्त किए कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया। यानी जो अफ्रीका है वो जंगली पोलियो से ग्रस्त था और अभी संपूर्ण जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है डब्ल्यूएचओ ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।